हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार के क्लासेज। हम कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक और चैप्टर है 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज है आज उसकी 5.2 और हम करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 है लैंग्वेज इस टाइप से है। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क्स इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 each year. In which year did he income reach 7000 rupees? इट मीन्स आपको क्या गिवन है, क्या आपको फाइंड आउट करना है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये बताया गया सुब्बा राव 1995 में जो है अपनी वर्क स्टार्टेड करता है। इफ ऑफ ए सैलरी, एनुअल सैलरी कितनी है उसकी 5000 रुपीज़ है। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट 200 रुपीज ईच ईयर। एनुअल यानी इट मीन्स ईयरली जो इसकी सैलरी है वो है 5000 और वो हर साल ईच ईयर प्रत्येक साल में कितना इंक्रीमेंट मिलता है उसको 200 रुपीज़ का। अब वो पूछ रहा है इन विच ईयर, किस ईयर में हिज इनकम रीच 7000 एंड किस ईयर में उसकी जो इनकम है ये सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। इट मीन्स हमें ईयर की काउंटिंग करके बताना कि इस नंबर पर जाकर इतने ईयर्स में उसकी जो सैलरी है 7000 हो जाएगी। इट मीन हमें ये क्या है, लास्ट में जब उसकी जो ईयर जिस ईयर में वो जो उसकी जो इनकम है 7000 होती है उस ईयर की वैल्यू दी हुई है। अब हमें उस ईयर के नंबरिंग बताना है कि किस नंबर पर वो ईयर आएगा जहाँ पर उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। देखिए गाइस, अब आपको क्या करना है, क्या है यहाँ पर हमें गिवन हो गया है, क्या हमें फाइंड आउट करना है वो अब आपकी समझ में आ गया होगा। गिवन ये है कि हमें 5000 रुपीज़ उसकी फर्स्ट सैलरी फर्स्ट ईयर की दी हुई है, गिवन है। इंक्रीमेंट इट मीन्स हर प्रत्येक साल 200 रुपीज़ की इंक्रीमेंट होती है, तो ये तो बिल्कुल सेम है, फिक्स है। प्रत्येक ईयर में हर कितना इंक्रीमेंट होना उसका 200 रुपीज़। तो इट मीन्स ये तो क्या आ गया, उसके बीच का कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास 200 रुपीज़। और ये 5000 क्या हो गई, फर्स्ट ईयर की जो सैलरी है वो हो गया आपका A1 यानी फर्स्ट टर्म मिल गई है आपको। अब ये क्या है 7000, ये है लास्ट की जो टर्म आएगी उसकी वैल्यू हो गई 7000 रुपीज़। तो अब हमें क्या है, केवल उस NS टर्म का नंबर बताना, नंबरिंग ऑफ टर्म बताना कि किस नंबर पर ये जो एनुअल इनकम है 7000 हो जाएगी। तो आइए गाइस करते हैं। एक्सरसाइज है 5.2 और उसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए उसकी जो एनुअल इनकम है वो लिख लेंगे हम। एनुअल, ये एनुअल ही है ना, हाँ एनुअल है, एनुअल इनकम नहीं सैलरी है। एनुअल सैलरी उसकी हम लिख लेते हैं 5000 रुपीज़, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए उसने किस ईयर में अपनी ज्वाइनिंग की थी, किस ईयर में स्टार्ट किया था 1995। अब मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि 1995 में उसने स्टार्ट की विद 5000 रुपीज़ से। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गई, इसको हम कह सकते हैं A1। अब इसके जब जो नेक्स्ट जो ईयर आएगा कौन सी आएगी 1996, उसमें उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, उसमें जो इंक्रीमेंट दिया हुआ है इंक्रीमेंट पर ईयर वो कितना गिवन है आपको 200 रुपीज़ है। तो इसमें अब इंक्रीमेंट ऐड होगा तो उसकी जो 1996 में जो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 5000 तो फर्स्ट में था, इसमें और 200 ऐड हो गया तो ये हो जाएगा 5200 रुपीज़। तो ये हो जाएगा A2 यानी सेकंड टर्म आ गई है। इसी प्रकार 1997 में क्या होगा, जो 1996 में उसकी जो सैलरी थी इसमें भी क्या इंक्रीमेंट ऐड होगा 200 रुपीज़। तो 5200 रुपीज़ में 200 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5400 रुपीज़ और इसको हम कह देंगे A3। इस प्रकार हमारे पास ये टर्म आ गई हैं। कॉमन डिफरेंस तो बिल्कुल सेम ही है, वो तो पर ईयर ऐड होना है 200 रुपीज़ है, तो इसको हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस D भी कह सकते हैं। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म आपके पास ये कह लीजिए या A1 को कह सकते हैं। अब आपको क्या दिया हुआ है, लास्ट जो से ईयर है उसकी सैलरी दी हुई है, लास्ट ईयर सैलरी वो कितनी दी हुई है आपको 7000 रुपीज़ दी हुई है। अब ये लास्ट ईयर कौन सा है वो हमें फाइंड आउट
करना है, तो इसको हम क्या लेंगे, ए एन। तो ये ए एन की वैल्यू आ गई है। तो अब हमें ये बताना कि 7000 किस ईयर में जाकर, कितने ईयर्स में जाकर ये हो जाएगी। तो गाइज करते हैं। तो इसमें हमें क्या है, ए एन की वैल्यू पता है, तो हम ए एन वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, एन एच टर्म वाला, कि हमें किस प्रकार पता चलेगा किस नंबर पर जाकर ये 7000 हुई है। तो ए एन फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर एन एथ टर्म की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्म होता है, किस नंबर की हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ए एन की वैल्यू हमें दी हुई है, ये नंबरिंग नहीं है, ये हमें ए एन का वैल्यू है। तो इस वैल्यू को करेंगे हम पुट करेंगे, तो 7000 ए मीन्स फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमें कितना है 5000, जो उसकी फर्स्ट सैलरी थी, प्लस में एन माइनस 1, ये हमें ऐसा ही रखना है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें फाइंड आउट करनी है कि कितने नंबर पर जाकर ये 7000 हुई थी। कॉमन डिफरेंस कितना है 200 रुपी। तो देखिए 5000 तो ये है ही, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 200। इधर क्या चल रहा है 7000 को इधर रखना है, इजिकल टू देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है यही तो प्लस माइनस होंगे, प्लस का साइन आएगा, कांस्टेंट टर्म बड़ी है। 5000 में से 200 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना हो जाएगा 4800, प्लस में क्या हो जाएगा ये 200n हो जाएगा। इसको हमें इधर लेकर आना है तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, इजिकल टू क्या बचेगा 200n बचेगा। इसको माइनस करना है 20, 10 में से 8 चले जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 4 गए तो 2 बचेगा, इजिकल टू 200n। अब ये n का क्या है कोएफिशिएंट, ये कहाँ जाएगा इक्वल की संख्या के अपोन में आ जाएगा। तो देखिएगा अपोन में क्या हो जाएगा 200 इजिकल टू क्या हो जाएगा n। इससे खत्म हो जाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से कितनी बार चला जाएगा 11। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 11। यानी यहाँ पर जो 7000 है वो किस ईयर में जाकर होगा 11 ईयर में उसकी सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये 11 टर्म्स हैं। तो 11 टर्म्स आ गए तो हम यहाँ पर कह सकते हैं देयर या हिज सैलरी विल बी 7000 रुपीज इन 11th ईयर। तो ये आपको लिखना है। और इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो कंप्लीट हो गया है। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।